सर्वशक्तिवान वातावरण है या बाप? जबकि सर्वशक्तिवान बाप के बच्चे हो तो फिर वातावरण आपसे शक्तिशाली क्यों? कोई बच्चे क्या बोलते हैं, वातावरण की वजह से हम डिस्टर्ब हो जाते हैं, वातावरण ऐसा है इसलिए हमारी स्थिति ऐसी हो गई। अपनी शक्ति भूलने से ही वातावरण का असर होता है। किन आत्माओं के ऊपर होगा वातावरण का असर? किनके ऊपर? जो अपनी शक्ति को भूल जाते हैं। जैसे डॉक्टर कोई भी बीमारी वाले पेशेंट के आगे जावेगा तो भी उनको असर नहीं होगा, वैसे ही अपनी स्मृति रखकर सर्विस करनी है। यह अपने में शक्ति रखो कि हमें वातावरण को बनाना है, ना कि वातावरण हमको बनावे। क्या लक्ष्य रखना है? हम जैसा चाहें वैसा हम वायुमंडल को बनाएं। वायुमंडल पर मान हमारी स्थिति परिवर्तन ना हो। तो दिल्ली में कमाल कब करेंगे? दिल्ली का आवाज ही चारों ओर फैलता है। दिल्ली में नाम वाला होना, भारत में नाम वाला होना, इतनी जिम्मेवारी दिल्ली वालों को उठानी है। समय कम है, सर्विस बहुत है। इसी रफ्तार से जब सर्विस करेंगे तभी सभी को संदेश पहुंचेगा। कोई को धनवान बनाने के लिए मौका देना भी महादान है। महादान का फल भी इतना मिलता है। बाप को सदैव साथ रखेंगे तो माया देखेगी इसके साथ सर्वशक्तिवान बाप है, तो वह दूर से ही भाग जाएगी। अकेला देखती है तब हिम्मत रखती है। शिकार करने जब जाते हैं तो कोई भी जानवर वार ना करे इसके लिए आग जलाते हैं। वैसे ही याद की अग्नि जली हुई होगी तो माया आ ना सकेगी। यह लगन की अग्नि बुझनी ना चाहिए। कैसे बुझ जाती है ये लगन की अग्नि? कैसे बुझ जाती है? कैसे मालूम पड़े लगन की अग्नि ठंडी हो गई या बुझ गई? कैसे मालूम पड़ेगा? चार्ट नहीं बनता। हाँ, चार्ट बहुत कम हो जाए तो समझो लगन की अग्नि कमजोर हो गई। साथ रखने से शक्ति आप ही आ जाएगी। किसको साथ रखने से? बाप को। फिर विजय ही विजय है। बाप दादा को बुजुर्ग माताएं सबसे प्यारी लगती हैं क्योंकि बहुत दुखों से थकी हुई हैं।
तो थके हुए बच्चों पर बाप का स्नेह रहता है। इतना स्नेह बच्चों को भी रखना है। घर बैठे भी याद की यात्रा में पास हो गए तो भी आगे बढ़ सकते हो। मुख्य सब्जेक्ट क्या है? याद की। हाँ, घर बैठे इसमें पास हो गए तो आगे बढ़ सकते हो। जितना याद की यात्रा में सफल होंगे तो मन की भावनाएं भी शुद्ध हो जाएंगी। सभी सर्विस में सहयोगी हो रहते हैं। जितना दूसरों को संदेश देते हैं उतना अपने को भी संपूर्णता का संदेश मिलता है, क्योंकि दूसरों को समझाने से अपने को संपूर्ण बनाने का ना चाहते हुए भी ध्यान जाता है। यह सर्विस करना भी अपने को संपूर्ण बनाने का मीठा बंधन है। इस बंधन में जितना अपने को बांध लेंगे उतना ही सर्व संबंधों से मुक्त होते जाएंगे। सर्व बंधनों से मुक्त होने का साधन क्या हुआ? एक बंधन में अपने को बांधना। यह मीठा बंधन भी अब का ही है, फिर कब नहीं होता। सभी इस ईश्वरीय बंधन में बंधी हुई आत्माएं हैं। श्रेष्ठ कर्म करने से ही श्रेष्ठ पद मिल सकता है और श्रेष्ठाचारी भी बन जाते। एक ही श्रेष्ठ कर्म से वर्तमान भी बन जाता और भविष्य भी बनता, जिससे दोनों श्रेष्ठ बन जाएं। वह कर्म करना चाहिए। अहमदाबाद को सभी से ज़्यादा सर्विस करनी है, क्योंकि अहमदाबाद सभी सेंटर्स का बीज रूप है। बीज में ज़्यादा शक्ति होती है। खूब ललकार करो। जो गहरी नींद में सोए हुए भी जाग उठें। कुमारियां तो बहुत कमाल कर सकती हैं। एक कुमारी में जितनी शक्ति है तो इतनी सर्विस में सफलता दिखानी चाहिए। कुमारियां पुरुषार्थ में, सर्विस में सभी से तेज जा सकती हैं। शक्तियां सर्विस में आगे हैं। वह पांडव अपना यादगार है। हम कल्प पहले वाले पांडव हैं। कितने बार पांडव बने हो? जो अनगिनत बार होती है वह पक्की याद रहती है ना। यह स्मृति रहेगी तो फिर कभी विस्मृति नहीं होगी। कल्प पहले भी हम ही थे, अब भी हम ही हैं। यह नशा और निश्चय रहना चाहिए। हम ही हकदार हैं किसके? ऊंच ते ऊंच बाप के। कौन सा हक मिला है?
क्या कहा? हम ही हकदार हैं किसके? ऊंच ते ऊंच बाप के। यह याद रहने से फिर सदैव एक रस अवस्था रहेगी। एक की याद में रहने से एक रस अवस्था होगी। अच्छा, शांति। अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, यह अनुभव होता जाता है। क्या कहा? क्या कहा? क्या कहा? अव्यक्त में सर्विस कैसे होती है, ये अनुभव होता जाता है। क्या मतलब है? मैंने जैसे कोई भी कर्म करते हुए भी बाबा की याद में कर्म करते हुए भी मतलब पहले से नहीं लगता था जैसे अब लगता है। तो ये अनुभव तो होता है ना कोई भी साधारण से साधारण कर्म क्यों ना हो, लेकिन योग युक्त अवस्था तो ये अनुभव होता जाता है। अव्यक्त में सर्विस का साथ कैसे सदैव रहता है, यह भी अनुभव होता है ना। साकार में भले ही बाप साथ नहीं है, लेकिन अव्यक्त में कैसे साथ है, यह अनुभव होता है। जो वायदा किया है कि इसने ही आत्माओं के हर सेकंड साथ ही हैं, ऐसे सदैव साथ का अनुभव होता है। सिर्फ रूप बदला है, लेकिन कर्तव्य वही चल रहा है। जो भी इसने ही बच्चे हैं, उन्हों के ऊपर छत्र रूप में नजर आता है। छत्र छाया के नीचे सभी कार्य चल रहा है, ऐसी भासना आती है। व्यक्त से अव्यक्त, अव्यक्त से व्यक्त में आना, यह सीढ़ी उतरना और चढ़ना जैसे आदत पड़ गई है। अभी अभी वहाँ, अभी अभी यहाँ, जिसकी ऐसी स्थिति हो जाती है, अभ्यास हो जाता है, उसको यह व्यक्त देश भी जैसे अव्यक्त भासता है। भले साधारण रूप में व्यक्त देश में रह रहे हैं, लेकिन उसके लिए क्या हो जाएगा? अव्यक्त। स्मृति और दृष्टि बदल जाती है। सभी एवर रेडी बनकर बैठे हुए हो। कोई भी देह के हिसाब किताब से भी हल्का। वतन में शुरू में पक्षियों का खेल दिखलाते थे, पक्षियों को उड़ाते थे, वैसे यह आत्मा भी पक्षी है। जब चाहे तब उड़ सकती है। वह तब हो सकता जब अभ्यास हो, जब खुद उड़ता पक्षी बने, तब औरों को भी 1 सेकंड में उड़ा सकते हैं। अभी तो समय लगता है। अप्रोक्ष रीति से वतन का अनुभव बताया। अप्रोक्ष रूप से कितना समय वतन में साथ रहते हो? जैसे इस वक्त में जिसके साथ
स्नेह होता है, वह कहाँ विदेश में भी है तो उसका मन ज़्यादा उस तरफ रहता है। जिस देश में वह होता है उस देश का वासी अपने को समझते हैं। वैसे ही तुमको अब सूक्ष्म वतनवासी बनना है। सूक्ष्म वतन को स्थूल वतन में इमर्ज करते हो व खुद को सूक्ष्म वतन में साथ समझते हो। क्या अनुभव होता है? सूक्ष्म वतनवासी बाप को यहाँ इमर्ज करते हो व अपने को भी सूक्ष्म वतनवासी बनाकर साथ रहते हो। बाप दादा तो यही समझते हैं कि स्थूल वतन में रहते भी सूक्ष्म वतन वासी बन जाएं। यहाँ जो बुलाते हो यह भी सूक्ष्म वतन के वातावरण में ही सूक्ष्म से सर्विस ले सकते हो। अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर मदद ले सकते हो। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। बाबा है अव्यक्त, हम हैं व्यक्त। व्यक्त रूप में अव्यक्त मदद मिल सकती है। अभी ज़्यादा समय अपने को फरिश्ता ही समझो। फरिश्तों की दुनिया में रहने से बहुत ही हल्कापन अनुभव होगा, जैसे कि सूक्ष्म वतन को ही स्थूल वतन में बसा दिया। स्थूल और सूक्ष्म में अंतर ना रह जाएगा तब संपूर्ण स्थिति में भी अंतर ना रहेगा। क्या कहा? जब स्थूल और सूक्ष्म का अंतर खत्म हो जाएगा तब कहेंगे संपन्न स्टेज। यह व्यक्त देश जैसे अव्यक्त देश बन जाएगा। संपूर्णता के समीप आ जावेंगे। जैसे बाप दादा व्यक्त में आते भी हैं तो भी अव्यक्त रूप के व्यक्त देश की अव्यक्त प्रवाह में रहते हैं। वही बच्चों को अनुभव कराने के लिए आते हैं। ऐसे आप सभी भी अपने अव्यक्त स्थिति का अनुभव औरों को कराओ। जब अव्यक्त स्थिति की स्टेज संपूर्ण होगी तभी अपने राज्य में साथ चलना होगा। एक आंख में अव्यक्त संपूर्ण स्थिति, दूसरी आंख में राजपद ऐसे ही स्पष्ट देखने में आवेंगे जैसे साकार रूप में दिखाई पड़ता है। बचपन रूप भी और संपूर्ण रूप भी, बस यह बनकर फिर यह बनेंगे। वह स्मृति रहती है। भविष्य की रूपरेखा भी जैसे संपूर्ण देखने में आती है। जितना जितना फरिश्ते लाइफ के नज़दीक होंगे उतना उतना राजपद को भी सामने देखेंगे। दोनों ही सामने आजकल
कई ऐसे होते हैं जिनको अपने पास्ट की पूरी स्मृति रहती है, तो यह भविष्य भी ऐसे ही स्मृति में रहे, यह बनना है। वह भविष्य के संस्कार इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं, इमर्ज होंगे। अच्छा, ओम शांति। भविष्य में जो पद पाने वाले हैं वो संस्कार क्या होगा? ऑटोमेटिक इमर्ज होते रहेंगे, मर्ज नहीं।